अच्छा सायरा जी, ये बताएं कि आप जहाज भी उड़ाती हैं, घोड़ा भी दौड़ाती हैं, योगा एक्सपर्ट भी हैं, गोल्फ प्लेयर भी हैं और बड़े अच्छे लेवल तक गोल्फ खेली है आपने। फिर आप एडवर्टाइजिंग के बिजनेस से भी मुंसलिक हैं। कोई काम रहने दिया है आपने? बाकी मैं देख रहा हूँ कि छोड़ा है काम आपने बाकी हंसते। जुनेद भाई, एक्चुअली आई वांटेड टू एक्सप्लोर ह्यूमन कैपेसिटी, स्पेशली विमेन। हमारे यहाँ अच्छा। फीमेल्स अपने आप को बहुत लिमिटेड समझती हैं। सिर्फ आप जिद में आके कि आप क्या क्या कर सकती हैं तो इसलिए आप सब कुछ करना चाहती हैं कि टावर पे चढ़ के दिखाऊंगी। मतलब ये क्या कोई आपकी जिंदगी है या जिद है? नॉट एट ऑल। असल में मैंने कहीं पढ़ा था कि मैं बुक रीडिंग बहुत शौक से करती थी, तो आई रेड कि आप अपने लाइफ के गोल्स लिखें। तो जब मैंने लाइफ के गोल्स लिखने शुरू किए तो पहले तो कुछ ही समझ नहीं आया कि मैंने करना है क्या लाइफ में। एंड जब फिर पूरा फोकस करके लिखती गई तो थोड़ा सा कोई गैस करेंगे कि मैंने कितने गोल्स लिखे होंगे? 250? हाँ, 155 गोल्स तक मैं पहुंच गई थी। अच्छा, बड़ा आप एक्यूरेट पहुंचे। और मैं कहने लगी थी 2-3 लिखे होंगे। और उसमें ये सब था, वायलिन प्ले करना, म्यूजिक के अंदर मुझे डर बहुत लगता था। मेरा हाइट फोबिया था। अच्छा हाइट फोबिया मुझे है और हाइट पायलट बन फोबिया गई था आप। और मुझे अपना ये डर खत्म करना था। अच्छा आप यकीन करें कि ये जितने भी काम मैंने बताए हैं ना, पायलट भी, घुड़सवारी, पैराग्लाइडर भी हैं आप, गौर, आप यकीन करें कि मुझे सिर्फ इन सारे कामों से नहीं डर लगता, जो लोग ये काम करते हैं मुझे उनसे भी डर लग रहा है। सर ये जितने मैं इतना डरपोक हूँ इस मामले में, मुझे इतना खौफनाक हाइट फोबिया है। वैसे भी घुड़सवारी, घोड़ा तो दूर से भी ना करे तो मैं कहना हाँ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। पहले तो 2 साल आपने कहा होगा कि जहाज जमीन पे रखना बस। बिल्कुल है जी। नहीं, बट ये कि बड़ा मजा आया। वो एक बड़ी मशहूर सेइंग है, डर के आगे जीत है। नहीं, डर के आगे मौत होती है। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਚਾਦਰ ਹੋ ਉਤਨੇ ਪਾਉ ਬੋਲੋ, ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਲਵੋ। ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ। तो ये जब मैंने एक दफा कर लिया तो नो डाउट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, घोड़े से वाकई डर लगता है। हाँ जी। लेकिन जब आप उसके ऊपर बैठ जाते हैं और मतलब बाकायदा, याद है जब पहली बार ड्राइविंग की थी तो वो एक्सपीरियंस याद है ना, कि कैसे ऐसे गाड़ी को पकड़ के बैठे थे और फिर उसके बाद अगले दिन फिर गाड़ी थोड़ी और आज कैसे गाड़ी हम चलाते हैं, हम म्यूजिक भी सुन रहे हैं, हम फोन पे भी बात कर रहे होते हैं। गाड़ी से मुझे याद है जब मैंने सीखी ना नई गाड़ी, तो फैसलाबाद के हमारे दोस्त थे जो मुझे गाड़ी सिखाते थे, गाड़ी भी उनकी थी। तो मैं गड्डी जा रहा ना, ਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਘਰ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। फैसलाबाद का बंदा। क्या कह रहे हैं? अच्छा ये जो बोर्ड वगैरह लगते सारे, ये भी आप ही लगाती है ना? जी, बिल बोर्ड है। शुरू में जब आपने वो मोबाइल के कार्ड वाला बोर्ड लगाया था ना, तो ये सीडी लगा के ना उसी कार्ड को स्क्रैच करने लगे। सायरा, आप ये जो इतने सारे काम करती है, हमें तो सारे मुख्तलिफ नौइयत के लग रहे हैं, इनमें कौन सी चेन है जो इनको रेलिवेंट करती है, जोड़ती है? इंसान के अंदर अगर 4 चीज़ें आप निकाल देना तो वो अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के काबिल बन जाता है। डर, डाउट, लस्ट, ग्रीड, ये 4 चीज़ें जिसे मुझे पता चली थी कि सारा इनको ओवरकम कर लो। सो ये मुझे जहाँ जहाँ भी आई मैंने वो सारा अपना अंदर से निकाल दिया। जबरदस्त। दैट मेक्स मी द वन लाइनर ह्यूमन बीइंग वाला। तो अच्छा सायरा, कभी आप ये 2-3 जो बुनियादी काम है ये जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज है, जैसे ये घुड़सवारी है, राइडिंग और पायलट हैं आप, तो कभी ऐसा हुआ कि आप भूल गई हो कि इसमें बैठी हूँ, घोड़े पे बैठी हूँ, जहाज में बैठी हूँ, जहाज में बैठ के आप आवाज निकाल रहे हैं? ये सवाल आप भी कर सकते हैं। या घोड़े से बैठ के रेस देती है, गियर लाता मैं घोड़े से बैठ के पैराशूट पा के छाल मारती हूँ। घोड़े से बैठ के कहते खवातीनो हज़रात, 5000 फीट की बुलंदी पर प्रवास करते हुए हम घास पे चल रहे हैं। घोड़ा तेज हो तो कह रहे फ्लाई क्यों नहीं कर रहा? जहाज से बैठ के कह रहे सन कि यार क्यों नहीं चल रहे, मेरे ख्याल में पट्टे नहीं खाते हुए। कनेक्ट कैसे, आपने वो कनेक्ट वाला क्वेश्चन किया तो एक दफ़ा कनेक्ट क्या बना, आई वाज फ्लाइंग, जब बिल्कुल शुरू में सर के साथ फ्लाई कर रही थी
तो ये वॉल्टन के ऊपर ही फ्लाई कर रहे थे हम लोग। अच्छा, अभी आप कमर्शियल पायलट नहीं है, अभी आप जी प्राइवेट प्राइवेट पायलट पायलट। पीपीएल। तो जी PPL हुआ ये कि वो बिल्कुल हम वॉल्टन वाले साइड पे आए हुए और मैं ऊपर से देख रही हूँ और हूँ तो क्योंकि बिजनेस पर्सन और समहाउ वो मेरी नज़र पड़ी मेरे बोर्ड, सर मेरे बिलबोर्ड सर। आपकी वो बात से याद आया कनेक्टिविटी क्या है। हाँ। तो वहाँ अब मैंने कनेक्ट किया उस मोमेंट को। अच्छा मैम, क्या मैं योगा कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं अगर इरादा कर लें तो। योगा स्टार्ट होता है सांस से। सांस पे नहीं कंट्रोल कर सकता है, तो घर सोता हुआ इधर लगता है पखा लाया। लेकिन मेरी सांस तो 2 साल पहले फौत हो चुकी है। 2 साल पहले नहीं फौत हुई, वो उसी दिन बेचारी फौत हो गई थी जिस दिन उन्होंने अपनी बेटी तुम्हें दी थी। सर वो 2 साल पहले दी थी ना। तो बताएं मैम फिर। सो आपने ब्रेथ से स्टार्ट करना है, सांस लेने से। योगा ना कर पुत्र, जेड़ा सलीम मिल बेले दे नाल गोगा नहीं हुंदा, तू वो करया कर। सर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो मिलेगा जब आप 600 घंटे प्रवास कर लेंगी। अभी आप उस सफर की तरफ रवां दवां हैं। जो अब तक फ्लाइट की है आपने, तो उस दौरान कोई ऐसा वाकया जब आपने कलमे शलमे पढ़ ली हो और अल्लाह अकबर, कोई ऐसा? अच्छा टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं मालूम था कि मैं बहुत बहादुर हूँ। व्हेन आई वेंट ऑन फ्लाइंग इट वाज ऑल फाइन, पूरा वेदर बिल्कुल ठीक था। जब ऊपर पहुंचे तो वो सडनली वेदर चेंज हुआ है और वो आनन फानन ब्लैक क्लाउड्स एंड ऑल, और वो फिर मुझे वापस आना पड़ा और हवा भी चल रही थी तेज। यू वोंट बिलीव कि मुझे जरा डर नहीं लगा। दैट डे आई रियलाइज ओके वेल डन सायरा, यू हैव ओवरकम योर। इसका मतलब आपने दुनिया में सिर्फ नेकी ही की है। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि एक पायलट लड़की ने कॉल की कंट्रोल रूम में जैसा जहाज में थोड़ी खराबी पैदा हो गई है, तो ताखीर से वहां से तरह रिस्पांस आया। उन्होंने कहा बताइए क्या हुआ है? नहीं खैर छोड़े रहने दे दफा। कहता मैडम बताए ना क्या हुआ है? नहीं नहीं छोड़े, अब मैंने नहीं बताना। वो बताएं क्या खराबी पैदा हुई है? मैंने कहा ना बस मुझे अकेला छोड़ दे। तो कह रहा देखिए आपके साथ 200 पैसेंजर हैं। कहती हाँ मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट इस इधर तो इस सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब तो आपकी बहुत बड़ी आपके अगेंस्ट कार्रवाई होती है अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक हो जाए। सायरा आप तो गोल्फ भी बहुत अच्छी खेलती रही है, उसकी कोई याद ताज़ा कर ले, उसका कोई वाकया सुना दे हमें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली। क्या? वो पंजाबी की एक मशहूर कहावत है ना कि सज्जी दिखा के कभी सायरा ने मारना। 17 होल्स मुकम्मल कर लिए। अच्छा 17वें होल्स पे जाके ख्याल है कि मेरे हाथ में तो स्टिक ही नहीं तो पैर नाल रेड़ रेड़ के गेंद भाई जा यही दिलचस्प वाकया हो सकता है गोल्फ में। नहीं एक्चुअली ये वो जो पंजाबी की एक है ना सजी दिखा के कभी भी मारना, मारना। अच्छा। ये एक्चुअली दिस हैपेंस इन गोल्फ। आपको लग रहा होता है कि जो गोल्फर आप हिट कर रहा है वो राइट हैंड से कर रहा है। नो एक्चुअल द स्ट्रेंथ इज इन लेफ्ट हैंड। और शॉट तो इसी हाथ से लगती है। और जी आप पूरी स्ट्रेंथ पूरा वजन आपके लेफ्ट हैंड पे होता है और ये बस उसको हल्का सा ऐसे करता है। जैसे ही आप इसको ज्यादा जोर लगा देंगे तो वो बॉल कहाँ से कहाँ निकल जाएगी। तो ये बड़ा मुझे मजा आया जिससे मुझे पता चला ना कि सजी दिखा के कभी मारनी मैं आपको देख रही हूँ आपने लेफ्ट पे वजन डाला हुआ है, इससे साबित होता है बहुत अच्छी गोल्फ की प्लेयर भी है। मैं अपना शजर जेड़ा तन पता है भी अपना घोड़सवारी दे नाल जेड़ा किला नहीं पुੱਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੇਮ ਬੜੀ ਸੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਕਿਲਾ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਸਟੈਂਡ ਥੱਲੇ ਜੱਜ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, किला ठहर जा यार दा नजारा ले। अच्छा इत्तेफाक से आज सुहाना का सवाल भी गोल्फ से रिलेटेड है। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है कि गोल्फ खेलते हुए आपने शॉट मारा और बॉल एक अम्मा जी को लग गया जो शदीद गुस्से में आ गई, आप क्या करेंगी? अम्मा ग्राउंड में सब्जी लेना आई। वही मुझे लगी थी अम्मा कहाँ से अम्मा वॉक कर रही थी। अच्छा ऑप्शन नंबर 1 फौरन पास जाकर कहेंगी सिस्टर लगी तो नहीं। ऑप्शन नंबर 2 ये कहेंगी हाय अल्लाह आप कितनी यंग लग रही हैं। ऑप्शन नंबर 3 आप भी लड़ना शुरू कर देंगी कि मेरा गोल मिस करवा दिया है। ऑप्शन नंबर 4 या फिर मौका वारदात से भाग जाएंगी। ओके पहली वाली हूँ मैं वैसे। सिस्टर तो खैर नहीं कहूँगी, मैम कहकर बात करूँगी और उनसे कहूँगी कि आई एम सो सॉरी, आर यू फाइन, आपको कुछ हुआ तो नहीं है। तो फ़ौरन हक करूँगी, सॉरी करूँगी,
दैट्स मी। भागने वाली तो बिल्कुल भी नहीं और हूँ। अगर अम्मा ने कुछ पेड़ कट मारी कोई बात नहीं, खा ਉਹ लूंगी। ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੌਰੀ ਕਰਨ ਆ ਗਈ। हाँ तो हॉस्पिटल भी ले जाऊंगी। हाँ ये भी बात अच्छा सर ये बताएंगे सारे किले फतह करने के बाद आपको बिजनेस का ख्याल आया या बीच में ही कहीं ये नहीं, बिजनेस पहले किया था। अच्छा शुरू कर दिया? जी, फिर मतलब दैट आई अच्छा, स्टार्टेड इन फिर वो जो कहते हैं 2010। ना परेटेड दिया मस्तियां ਰੱਜ ਖਾ फिर ये सारे है ना? आई टोटली एग्री, क्योंकि ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो जितनी भी एक्टिविटीज और हॉबीज मैंने अडॉप्ट की हैं, वो बिजनेस कामयाब करवा के किए। या मतलब उधर बहुत काम करना होता था। इट्स अ स्ट्रेसफुल थिंग। तो टू गेट रिलीफ फ्रॉम दैट स्ट्रेस, हाँ। मुझे सुबह 5 बजे उठना और जाकर ये जिना पोलो क्लब में जाकर राइडिंग करना, और फिर वहाँ से 6:45 तक मैं फिर पहुँच जाती थी गोल्फ क्लब में, वहाँ करना, और फिर वहीं से फ्रेश होकर रेडी होकर 8 साढ़े 8 बजे आई यूज्ड टू बी इन द ऑफिस। ਅੱਛਾ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। थैंक यू शाहजाद, थैंक यू। ਓਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਇਹ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ। क्या करते अच्छा, ਗੋਲਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਦੇ, ਕੁਲਚੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ क्या है, अपने लाई छड्डन जांदे सी ना बस कर दो तुझे भी ना, बस कर दो। तुझे ना बहुत ही बताया करो घर। यार तो बस एक बार मतलब हंस के हैं करके खत्म कर देना घर। ये क्या बात है यार भाई, मैं कह रहा हूँ कि अपने हाथों के लगाई हुई। अपने हाथों में अच्छा मेरी बारी तो एक कोई बंदे दी और बारी ताड़ी भी यही मार